दिस इज मिलिफ टॉसफर योर ब्रदर वेलकम टू चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, थंबनेल देख के समझ गए होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एक ज़िंदगी जो तुम विदाउट इंटेलिजेंस, विदाउट इमोशनल रेगुलेशन जीते हो, और एक ज़िंदगी जो तुम विद इंटेलिजेंस, इमोशनल रेगुलेशन, विद टाइमिंग जीते हो, दोनों तुम्हें अलग अलग ले जाएंगी। एक ज़िंदगी तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ तुम उतना लाइफ से उतना ना ले पाओ, और तुम उसको कहोगे मेरा बेड लक था, या मेरे साथ चीज़ें हुई नहीं, या अपने लक पे डाल दोगे चीज़ें कहीं ना कहीं। ठीक है, वहीं एक ज़िंदगी भाई साहब जो आप इंटेलिजेंस के बेसिस पे, इमोशनल रेगुलेशन के साथ जीते हो, वो आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाती है। इट जस्ट उसमें एनर्जी लगती है, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल नहीं जी पाते वो वाली ज़िंदगी। तो मैं आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने चेस खेलना स्टार्ट करा, अभी लास्ट रिसेंटली 1 साल ही हुआ चेस खेलते हुए, 1 साल भी नहीं हुआ, 8-10 महीने हुए। एंड मैंने स्टार्टेड, तो वो एक जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। मेरा एक दोस्त था अजीम, एंड हम दोनों खेलते थे चेस, एंड समहाउ उसको मेरे से अच्छा खेलना आता था उस वक्त। लेकिन तब मैं मज़े के लिए खेलता था कि यार जस्ट वी आर जस्ट एंजॉइंग दिस आउट, और वो मेरे को हर बार हराता था उस वक्त, हर बार हराता था भाई। एंड मुझे शर्म इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मेरे को खेलना ही नहीं आता था। तो मैं तो ऐसे खेलता था कि भाई लो, मार दिया मार दिया। अब वो, उसको बहुत टैक्टिक्स आती थी उस वक्त, ठीक है, वो अच्छे से खेलता था। अब हम खेलते रहे, ऐसे खेलते रहे। फिर यार एक वक्त पे क्या होने लगा ना, मैंने कहा यार कि चलो इसको सीख के देखते हैं, क्योंकि हार हार के बहुत कुछ सीख गए। मैंने सोचा कि यार इसको हराना है, कि भाई अब फिर मैंने चेस सीखा, समझा मैंने चेस को, और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कहीं ना कहीं वो उसकी टैक्टिक्स को समझने का ट्राई करता हूँ मैं। अब मैंने समझा उन टैक्टिक्स को, मुझे दिखा कि ये तो पैरेलल टू रियलिटी है, कि एक इंसान, आपको हो सकता है लगे कि वो इंसान चेस में जीतता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या बहुत उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही नहीं भाई। और सेम लाइफ में वो इंसान जीतता ही नहीं जिसके पास सिर्फ इंटेलिजेंस होती है। आप देखोगे बहुत बहुत बड़े फिलोसफर्स, कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं उन्होंने लाइफ में, क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट थे। इमोशनल रेगुलेशन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, और एबिलिटी टू टेक द पेन फ्रॉम एल्सवेयर नहीं था, पेशेंस नहीं था। वो चीज़ मुझे एक पैरेलल दिखी रियलिटी से, कि जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा फाड़ते हैं, वो लोग चेस के ये वाले सारे नियम्स को फॉलो कर रहे होते हैं भाई। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो चीज़ें मैंने चेस में सीखी, एंड वो चीज़ें अगर तुम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तुम 99% लोगों से आगे जा सकते हो, यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट 1%। लेकिन 1% जो कि तुम्हारे स्पेक्ट्रम के, अगर तुम अपर मिडिल क्लास हो तो तुम्हारे अपर मिडिल क्लास के स्पेक्ट्रम, ये नहीं तुम अल्ट्रा रिच लोगों को पीछे छोड़ दोगे, वो एक बहुत रेयर चांस है। मैं रियलिटी में बात करता हूँ, मैं मोटिवेशन या वो सब स्कैम्स बेचने नहीं आता तुम लोगों को, तो मैं रियल बात कर रहा हूँ। देखो, चेस में सीधी बात है, तुम उसी इंसान के साथ कम्पीट कर रहे हो जिसके पास तुम्हारे बराबर सेम पोजीशंस हैं, कि स्टार्टिंग में उसके पास भी उतने ही पाउंड्स हैं, तुम्हारे पास भी 2 नाइट हैं, उसके पास भी 2 नाइट हैं, तो इक्वल मटेरियल उन लोगों की बात हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। पहली चीज़ जो मैंने चेस में सीखी वो है, अगर तुम्हें जीतना है लाइफ में किसी भी चीज़ में, यू विल हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स। चेस में होता क्या है, कुछ, अब तुम्हारा अपोनेंट है, तुमने कोई चीज़ सेक्रीफाइस करी अपनी, लेट सपोज तुमने अपना बिशप सेक्रीफाइस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है बिशप, तुमने वो सेक्रीफाइस कर दिया, उसको लगेगा क्या फुलिश इंसान है। लेकिन तुम एक ऐसी पोजीशन गेन कर रहे हो उस बिशप को लूज करने के बाद, कि तुम उसको सीधा चेकमेट बोल सकते हो। या तुमने अपने बिशप, नाइट, 2-3 पीसेस लूज कर दिए, उसको लग रहा है ये क्या पागल इंसान है, पूरा गेम हार गया। लेकिन नहीं, तुम हारे नहीं, तुमने पेशेंस रखा अपने अंदर, और तुमने अपने कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस कर कर उसको चेकमेट कर दिया विद इन 3-4 मूव्स। और वो हैरान हो गया क्या ये हुआ क्या मेरे साथ। और मेरे साथ भी यही होता था, कि मेरा वो दोस्त जो था अजीम, वो क्या करता था, मेरे को कभी कभी कहता था ले यार तू ये वाला मूव में ले जा मेरा पीस ले जा। मैं बड़ा खुश होता था कि यार बड़ा फुद्दू आदमी है। तो बाद में पता चलता था तीसरे मूव में चेक मार देता था भाई वो मुझे। अब मेरे को हल्के हल्के वो चीज़ समझ आई। तो लाइफ में भी वही है भाई, आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ्स। आपको मौज मस्ती वाली ज़िंदगी चाहिए, आपको एम्बिशन वाली ज़िंदगी नहीं मिल सकती। आप मौज मस्ती के साथ 9 to 5 वाली ज़िंदगी जी सकते हैं सर। आपको बहुत बड़ा कुछ बना के जाना है, आपको फन वाले आइडिया को हटाना पड़ेगा भाई। इस पर पूरी वीडियो भी करी थी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये वाली वीडियो देख लेना जाके इसके बाद। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ्स। आपको कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है तू अभी किसी नीट जेई किसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, एंड तेरे दोस्त जो कह रहे हो कि यार ये तो मौज मस्ती नहीं करता, पढ़ता रहता है पूरा दिन। तूने अभी की वो मौज मस्ती सेक्रीफाइस कर दी, उनको लग रहा है वो जीत रहे हैं लाइफ में तुझसे। एक दिन जिस दिन तू मे बी 25-26 में, जब तू उनसे ज़्यादा पैसा छाप रहा होगा, जो कि एक पॉइंट है सक्सेस का, उन लोगों को उस दिन पता चलेगा कि तूने तो साले चेकमेट मार दिया। 2 साल 5 साल एंजॉय ना करके तूने चेकमेट मार दिया। उनको लगा वो जीत रहे हैं, लेकिन तू जीत गया वहाँ पे। तो सेक्रीफाइसेस वो उतने इंपॉर्टेंट।
समझ रहा है? हो सकता है तूने 2-3 साल लौंडियाबाजी नहीं करी या फिर तूने वो सब चीज़ें नहीं करी भाई। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमर इन दिस। मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तूने नहीं करी वो चीज़ें, तेरे दोस्तों को लग रहा है तो आउट ऑफ फन चला गया, नहीं। हो सकता है तूने वो अपना टाइम बचाकर तूने मेहनत में कुछ बिल्ड कर दिया और बाद में तूने इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर दी किसी महिला के साथ जो फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, नॉट जस्ट लस्ट वाली रिलेशनशिप। इस पर भी एक वीडियो करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये वाली वीडियो जाके देख, लव और लस्ट में क्या डिफरेंस। अब समझ में आना चाहिए चीज़ कि भाई हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर द लॉन्ग टर्म पोजीशन जहाँ से हमें कोई हिलाना पड़े। उस चेकमेट के लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें लूज़ करनी पड़ती हैं, कुछ पीसेस लूज़ करने पड़ते हैं, कुछ हमारी रेपुटेशन लूज़ करनी पड़ती है, कुछ फन लूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ें लूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ अगर तुम समझ पा रहे हो तो यू कैन डू इट bro. That's all I want to tell. Now the second thing which I learned from chess, that was chess reality को मिरर करता है पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, मेरा तो बेड लक हो गया, मैं तो लकी नहीं हूँ इतना, मेरी तो टाइमिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है कि मैं उस वक्त स्टार्ट कर देता चीज़ें हो जाती हैं, अब नहीं हो रही, मेरे तो उतने पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। देखो एक पार्ट मैं मानता हूँ भाई लक है, लेकिन जो लक वाला, अब एक पार्ट अगर लक है तो एक पार्ट वो भी है जो लक नहीं है भाई। अब जो पार्ट लक नहीं है उसको कैसे नेविगेट कर सकते हो? चेस में भाई सिंपल सी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, इतने मूव हैं तुम सोच नहीं सकते, इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन सकते हैं तुम सोच नहीं सकते। सेम इज लाइफ जो जितने पैटर्न इसमें पकड़ लेगा वो उतना ज़्यादा पैसा बना लेगा, उतनी ज़्यादा सक्सेस बना लेगा। स्टॉक मार्केट क्या है भाई, ये सब ये मार्केट्स क्या है, जो जितनी ज़्यादा रियलिटी को करेक्टली जज कर देगा कि फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, इसके प्राइसेस ऊपर जाने वाले, इसके स्टॉक्स ऊपर जाने वाले, उतना पैसा बना देगा वो स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज़ में। लाइफ में अगर तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो पैटर्न्स को और तुम उन चीज़ों को समझ कर अपना ये डिसीजंस उन पर रख सकते हो, यू कैन विन अ लॉट इन लाइफ। कि तुम चेस में देखते हो तुम कि भाई तुम्हें पता है कि ये इंसान इतना फुद्दू है, इसको लगेगा कि मैं अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और ये नाइट पे ही मारेगा। उसको ये नहीं पता अपने नाइट के पीछे बिशप लगा रखा है, तो उसका भी नाइट आप ले जाओगे और वहाँ से आप उसको चेक दोगे और आप गेम जीत जाओगे। ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आपको इस बात को पकड़ना पड़ेगा कि सर कुछ रियलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करते हो। बहुत पार्ट है रियलिटी का जो आप डिसाइड नहीं करते, आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या नाम है, ऑल दोज थिंग्स आप डिसाइड नहीं करते। लेकिन जिस पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद डिसाइड करते हैं, अपनी लैक ऑफ, वही वाली बात है कि भाई अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अ वेस्ट लाइफ। भाई अगर आप अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं कर सकते, बैठ के वाइट पेपर पे लिख नहीं सकते कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जजमेंट गलत दे रहा हूँ, अपना क्या चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। दैट्स इट। तो मैंने चेस से ये चीज़ सीखी कि भाई आप कब और कहाँ अपने वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर उन चीज़ों को पे डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्योटिक रियलिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जज नहीं कर सकते। आप एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ आएंगे, इमोशनल रेगुलेशन के साथ आएंगे और एक सही टाइमिंग के साथ आएंगी, चीज़ें आपके फेवर में यूज़ नहीं है। ये तीन चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी को डिफाइन कर रही होती हैं। आपका कितने इंटेलिजेंट वे में आप सोच पा रहे हो, कितना डेटा, कितना आपके पास साइंटिफिक डेटा है, कितना रिसर्च डेटा है, कितनी अच्छी आपकी इमोशनल रेगुलेशन है और कितनी अच्छी आपकी टाइमिंग है। ये चीज़ें मैटर करती हैं और ये सब आपके हाथ में है भाई, किसी और के हाथ में है नहीं। तीसरी चीज़ जो मैंने चेस में सीखी वो है ब्लेंडर्स। आप पूरा गेम जीत रहे होते हैं लेकिन एक ब्लेंडर आपको पूरा गेम हरा देता है भाई। और वो ब्लेंडर होता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो इतनी इम्पेशंस आ जाती है कि मैं तो गेम जीत रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है कि भाई मैं तो जीत गया, और एक ब्लेंडर आपको पूरे गेम को ले जाता है। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामने वाला इंसान हो सकता है अपने 4-5 इंपॉर्टेंट पीसेस सेक्रीफाइस कर दे, आपको लगे मैं गेम जीत गया, नहीं, वो आपको गेम बना दिया उसने पूरा, आपको चेक कर देगा वो चौथे मूव में। तो वो चीज़ है, मैंने ये चीज़ सीखी कि आपके ब्लेंडर्स लाइफ में बहुत सारे हैं। वो ईगो, सबसे बड़ा ब्लेंडर आपकी ईगो है। दूसरा है आपकी इम्पेशंस। तीसरा आपका फेयर। अगर आप डरते हो चीज़ों से तो आप अच्छी बनी चीज़ों को वेस्ट कर दोगे। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब भी आप चीज़ों को ख़त्म कर दोगे भाई। और आपके अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस है विदाउट बैक्ड कॉन्फिडेंस, एक होता है बैक कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने 150 की डेडलिफ्ट मार रखी है जिम में, तो मुझे पता है 120 की तो इजीली मार दूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक 200 मारी नहीं हो, मैं कह रहा हूँ 250 मार दूंगा। दैट्स इडियोटिक बुलशिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को समझना है कि हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। जब आप इन चीज़ों के अवेयर हो जाते हो और इनके बेसिस पर लाइफ में डिसीजंस लेते हो, एक्शंस लेते हो, यू बिल्ड अप मोर थिंग्स आउट। बट व्हेन यू रियलाइज दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर मैं इम्पेशेंट होऊंगा चीज़ों को लेके,
हो सकता है तूने कोई चीज़ कल स्टार्ट करी हो, तूने कल जिम जाना स्टार्ट करा हो, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, हर चीज़ में वक्त लगेगा, 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा हर चीज़ में। तो इम्पेशेंट हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागेगा, यू विल फक ऑल द थिंग्स अप। फिर भाई भाई भगवत गीता वाली बात है कि तेरा हक सिर्फ तेरे कर्म पे है और किसी चीज़ पे नहीं है। इस चीज़ को समझ, तेरा हक तेरे कर्म पे है। तो भगवत गीता से तो तुम इतना कुछ सीख सकते हो, क्या ही बताऊँ। और अगर इट्स नॉट अबाउट रिलीजन कि यार भगवत गीता किसी एक रिलीजन को बिलोंग कर, नहीं भाई, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, कोई भी हो भाई, ट्राई टू रीड भगवत गीता। इट विल गिव यू टू मच, वो हथियार दे देगी तुम्हें इस रियलिटी से फाइट करने के लिए कि ये रियलिटी है क्या, कि एक दिन तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तुम्हें वो चीज़ें पता चलेंगी भाई साहब, समझ रहे हो। वो ये इंसाइट आपको देके जाएंगे। तो लाइफ में सबसे बड़े ब्लेंडर्स हैं भाई आपकी इम्पेशेंस, आपका ओवर कॉन्फिडेंस और आपका डर। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो ना चेस में, डर डर के मूव खेलते हो, तब तो आप वैसे ही हारते हो। ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ये चेस की एक फ़िलॉसफी बना रखी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मैं अगर इस वीडियो को समअप करूँ तो यही आएगा कि आपके अंदर कितनी इमोशनल रेगुलेशन है, कितनी इंटेलिजेंस है, उसको कंबाइन आप करते हो एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ, तो आप लाइफ में जीतते हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, चाहे आप अपनी लाइफ के करियर की बात कर लो, या फिर किसी भी चीज़ की बात कर लो, तो आप उस चीज़ में वैसे जीतते हो, ठीक है। तो ये था वीडियो का पार्ट 1 मेरे भाई। वीडियो का पार्ट 2 भी मैं डालूंगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, और आई वुड लव इफ़ यू कुड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड दिस इज़ अ न्यू चैनल, विल पोस्ट मोर कंटेंट जो कि तुम्हें एक पॉपुलर नैरेटिव के बाहर निकाल कर एक रियलिटी में लाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ योर ब्रदर लिफ्टोसफर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Yeah, another level, new heights, no sleeping on the mission, turning every vision into currency, a brand new acquisition, stacking up the wins, I ain't never gonna take a break, nah, built this empire brick by brick for goodness